सो गाइस टुडे हम 2013 में रिलीज हुई हॉरर फैंटेसी मूवी हॉर्न को एक्सप्लेन करेंगे, जिसे IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड रॉटन टोमेटो पर 41% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक से मिलते हैं जो इस मूवी का लीड कैरेक्टर रहता है। एक लड़की से बहुत प्यार करता है जिसका नाम मैरिन रहता है, बट मैरिन का मर्डर हो जाता है और उसके मर्डर का शक एक पर आ जाता है। एक सुबह उठता है और उसके घर के बाहर कुछ रिपोर्टर्स आते हैं जो एक से मैरिन के मर्डर के बारे में पूछते हैं। वो घर के बाहर आता है, तभी एक लेडी उससे कहती है कि उसने जो किया है उसके लिए उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, जिस पर एक कहता है कि उसने ये नहीं किया और जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। एंड वो वहाँ से चला जाता है और अपने मॉम डैड के पास आता है। उसके मॉम डैड उससे कहते हैं कि वो इस शहर के बेस्ट लॉयर को हायर करेंगे और उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। बट यहाँ पर एक के डैड को लगता है कि एक ने ही मैरिन को मारा है, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने गार्डन में चला जाता है और तभी उसका भाई टेरी वहाँ आता है और उसे संभालता है। तभी एक के बचपन का फ्रेंड ली वहाँ आता है और एक को बताता है कि मैरिन का पोस्टमार्टम जिस लैब में चल रहा था उसमें आग लग गई है, जिस पर वो बहुत परेशान हो जाता है। देन वो एक बार में जाता है, लेकिन सभी लोग उसे मैरिन के मर्डर का दोषी मानते हैं एंड उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। लेकिन वहाँ एक की बचपन की फ्रेंड आती है और वो उससे कहती है कि वो उसके साथ है, बट एक वहाँ से चला जाता है। देन रात होती है एंड कुछ लोग मैरिन की याद में उसे श्रद्धांजलि देने आते हैं और उस श्रद्धांजलि में मैरिन के डैड भी रहते हैं और वे सभी को कहते हैं कि एग ने जो भी किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन एग ये सारी बातें छिपकर सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मैरिन से बहुत प्यार करता था, लेकिन सबको यही लगता है कि उसने मैरिन को मारा है। देन सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और एग वहाँ आता है और वो गॉड की मूर्ति को तोड़ देता है और गॉड को बहुत भला बुरा बोलता है। लेकिन तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आती है और एग को लेकर अपने साथ चली जाती है। अगली सुबह जब एग उठता है तो उसके सिर पे 2 हॉर्न निकल आते हैं। एग बहुत परेशान हो जाता है और ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताता है, बट उसकी फ्रेंड बहुत अजीब बिहेव करने लगती है। एग ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है, बट वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो अपने हॉर्न से बहुत परेशान था। वो डॉक्टर के क्लिनिक जाता है और रिसेप्शनिस्ट को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट उसे फॉर्म देती है और एग उस फॉर्म को फिलअप करने लगता है। लेकिन वहाँ एक बच्ची थी जो बहुत चिल्ला रही थी। तभी उसकी मॉम एग से कहती है कि तुम शायद मेरी बच्ची को किक मारना चाहोगे क्योंकि वो बहुत चिल्ला रही है, जिस पर एग उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहता। तभी वो रिसेप्शनिस्ट एग को कहती है कि क्या वो उस लेडी को भगा दे क्योंकि उसकी वजह से एग को प्रॉब्लम हो रही है, जिस पर एग कहता है कि हाँ वो ऐसा कर सकती है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट उस लेडी को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो लेडी उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और मिरर पर जोर से हाथ मारती है। एग उसे समझाने जाता है और तभी एग एक विजन देखता है जिसमें वो देखता है कि उस लेडी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है एंड इसी वजह से उसकी बच्ची चिल्लाती रहती थी। देन वो लेडी वहाँ से चली जाती है। तभी वो बच्ची एग से कहती है कि वो अपनी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो अपनी मॉम को जलाकर मारना चाहती। देन एक डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है, बट वो भी बहुत अजीब बिहेव करता है। डॉक्टर एग को बेहोशी की दवा देता है और उसके हॉर्न को निकालने लगता है। बेहोशी में एग मैरिन के सपने देखता है जब एग मैरिन से पहली बार मिला था और कैसे उन दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार। देन एग को होश आता है और वो देखता है डॉक्टर वहाँ पर नहीं होता और वो कुछ और ही कर रहा होता है। एग वहाँ से चला जाता है और चर्च के फादर से मिलता है, लेकिन फादर उसकी बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि तुमने शैतानों वाला काम किया है जिसकी वजह से तुम्हें ये श्राप मिला। देन एग अपने फ्रेंड ली के पास जाता है एंड हैरानी की बात थी कि ली को एग के हॉर्न्स नहीं दिख रहे थे, जिस पर एग ये सोचता है कि शायद अच्छे लोगों को हॉर्न्स नहीं दिखते हैं एंड वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने घर आता है, बट एग की मॉम भी अजीब बिहेव कर रही थी। वो एग से कहती हैं कि वो वहाँ से दूर चला जाए और कभी वापस ना आए एंड वो उसे लेटर लिखा करेंगी और वो नहीं चाहती एक जैसा बेटा उन्हें फिर कभी मिले। देन एग अपने डैड से मिलता है और उसके डैड उसे कहते हैं कि उसे
मैरिन को नहीं मारना चाहिए था और उसे बताते हैं कि उन्होंने ही लैब में आग लगाई थी क्योंकि उन्हें लगता है कि एग ने ही मैरिन को मारा है। एग बहुत सैड हो जाता है क्योंकि उसका कोई भी विश्वास नहीं करता। देन एग को समझ में आता है कि जब से उसके हॉर्न्स आए हैं वो लोगों की मन की बातें जान सकता है और उनसे सच बुलवा सकता है। देन एग फिर से उस बार में जाता है, लेकिन एग के पीछे कुछ रिपोर्टर्स आते हैं जो एग का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बट एग उनसे कहता है कि तुम दोनों में से जो भी जीतेगा वो मेरा इंटरव्यू लेगा। देन वो दोनों रिपोर्टर्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एग उस बार में चला जाता है। वो वहाँ पर सभी से मैरिन के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ का मालिक एग से कहता है कि वो अपनी दुकान को आग लगाना चाहता है जिससे उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। तभी वहाँ एक आदमी रहता है जो एग को बताता है कि एक वेट्रेस है जो एग के खिलाफ गवाही देने वाली है और वो वेट्रेस वही काम करती है जहाँ मैरिन को आखिरी बार एग के साथ देखा गया था। और उस वेट्रेस ने ये गवाही दी है कि एग मैरिन को जबरदस्ती कार में बैठा कर लेकर गया है। देन वो मालिक अपनी दुकान को आग लगा देता है। वेल ये लोग सच इसलिए बोल रहे थे क्योंकि एग के पास सुपर पावर्स आ जाती हैं और वो लोगों से सच बुलवा सकता है। फिर एग अपनी कार में आ जाता है और उसे वो रिंग दिखाई देती है जिससे वो मैरिन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था एंड वो उस रात को याद करता है। वो लोग रात को रेस्टोरेंट में मिलते हैं, लेकिन मैरिन उससे कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती एंड उससे ब्रेकअप करना चाहती है, जिस पर एग उससे समझाता है कि वो दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो शादी करेंगे। लेकिन मैरिन वहाँ से जाने लगती है, जिस पर एग कहता है कि क्या तुम किसी और से प्यार करती हो, जिस पर मैरिन जवाब नहीं देती। एग बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। देन सुबह होती है और एग को पता चलता है कि मैरिन मारी गई है और उसके मर्डर का सस्पेक्ट उसे ही माना जा रहा है। लेकिन एग को बहुत दुख होता है क्योंकि वो मैरिन से बहुत प्यार करता है। देन एग उस वेट्रेस के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला, जिस पर वो बताती है कि वो फेमस होना चाहती थी एंड न्यूज में अभी सिर्फ मैरिन की मर्डर केस के बारे में ही बात चल रही है और इसलिए उसने झूठ बोला। देन वो वहाँ से चला जाता है और अपने भाई टेरी से मिलता है और उससे सच बुलवाता है, जिस पर वो बताता है कि उस रात जब एग वहाँ से चला गया था तो उसने मैरिन को लिफ्ट दी थी। उसने मैरिन को ड्रग्स ऑफर किया था, जिस पर मैरिन ने मना कर दिया था और कार से उतरकर जंगलों में चली गई थी। लेकिन टेरी उसका वहीं पर वेट करता है और सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसके हाथ में एक पत्थर होता है जिस पर खून लगा होता है। वो बहुत डर जाता है, लेकिन मैरिन को ढूंढने वो जंगलों में जाता है जहाँ उसे मैरिन की डेड बॉडी मिलती है। बट वो उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे डर था कि मैरिन की मौत का इल्जाम उस पर आ जाएगा। वो उस पत्थर और अपनी शर्ट को नदी में फेंक देता है। यह सुनकर एक बहुत गुस्सा हो जाता है और टेरी को मारने लगता है, लेकिन वहाँ पुलिस आ जाती है और वो एग को पकड़कर लेकर चली जाती है। देन एग का फ्रेंड ली उसे पुलिस स्टेशन से छुड़वा कर लेकर आता है। एग ली को उस वेट्रेस के बारे में बताता है कि उसने झूठ बोला है, लेकिन बातों ही बातों में एग ली के गले में मैरिन का क्रॉस देखता है, जिस पर वो ली से पूछता है एंड ली उसे बताता है कि ली ही वो लड़का है जिसके कारण मैरिन उसे छोड़ना चाहती थी, जिस पर एग बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। देन वो मैरिन के डैड से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या कभी मैरिन ने उसे छोड़ने की बात कही थी और क्या वो किसी और के साथ रिलेशन में थी, जिस पर मैरिन के पिता गुस्सा हो जाते हैं और बताते हैं कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी और एग को धमकी देते हैं कि वो अगर यहाँ से नहीं गया तो वो उसे गोली मार देंगे। फिर सीन चेंज होता है और एग एक वीरान जगह पर होता है। वो अपने सिंगों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकाल पाता। देन वहाँ बहुत सारे स्नेक आ जाते हैं, जिसे देख वो बहुत डर जाता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये स्नेक उसके साथ हैं। देन वो उस वेट्रेस के पास पहुंचता है और उसे मार देता है क्योंकि उसने झूठी गवाही दी। देन एग अपने भाई टेरी के पास जाता है और अपने पावर्स से उसे बहुत सारे नशे करवाता है और एग टेरी से कहता है कि उसने जब मैरिन को जंगल में मरा हुआ देखा तो वह पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल कर सकता था, लेकिन उसने अपने बारे में सोचा। टेरी बहुत सारे नशे करता है और हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। देन हम एग को देखते हैं जहां ली उससे मिलने आता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और एग ली के गले से मैरिन का वो क्रॉस ले लेता है। गले से क्रॉस निकल जाने के कारण ली एग के उन हॉर्न्सों को देख पा रहा था। देन एग समझ जाता है कि मैरिन के क्रॉस ने उसे प्रोटेक्ट किया हुआ था। फिर वो ली से सच बुलवाता है।
ली उससे कहता है कि जिस दिन वो मैरिन को प्रपोज करने वाला था उस दिन वो मैरिन से मिला था और मैरिन ने उससे कहा था कि कुछ सेल्फ रीजन की वजह से वो एक से शादी नहीं कर सकती। एंड उस रात भी वो रेस्टोरेंट के बाहर था जब टेरी ने मैरिन को लिफ्ट दी थी। उसने टेरी का कार का पीछा किया बट टेरी कार में सोया हुआ था। देन वो जंगल में गया एंड वहाँ उसे मैरिन मिली। वो मैरिन के साथ जबरदस्ती करने लगता है लेकिन मैरिन उसे मना कर देती है और कहती है कि वो एक से प्यार करती है, जिस पर ली गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। मैरिन वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन ली एक पत्थर से मैरिन के सर पर मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। एग ये सारी बातें सोचता है और बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन तभी ली पीछे से एग को मारता है और उसे कार में डालकर कार को आग लगा देता है। लेकिन एग कार को ड्राइव करके कार को नदी में गिरा देता है। बट सारे न्यूज़ चैनल्स में ये दिखाया जा रहा था कि एग की कार का एक्सीडेंट हो गया है लेकिन उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि एग बच जाता है और मैरिन के डैड के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने मैरिन को नहीं मारा है और ये सारा काम ली ने किया है, जिस पर उसके पिता शॉक हो जाते हैं और एग को घर के अंदर बुलाते हैं। एंड वो एग को एक चाबी देते हैं और बताते हैं कि ये चाबी मैरिन ने उसे देने के लिए कहा था। देन एग मैरिन के डैड को मैरिन का क्रॉस देता है लेकिन वो लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझसे ज्यादा इसे तुम्हें जरूरत है। देन एग उस क्रॉस को पहनता है और उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। देन वो उस ट्रीज हाउस में जाता है जहाँ वो और मैरिन रहते थे। वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है और उसमें एक लेटर रहता है जो एग के लिए था। उसमें लिखा होता है कि वो एग से बहुत प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे कैंसर है एंड वो एग से हमेशा प्यार करेगी। देन एग बहुत सैड हो जाता है क्योंकि उसने मैरी के ऊपर शक किया और वो रोने लगता है। वह ये सारी बातें अपने भाई टेरी को बताता है कि ली ने मैरिन को मारा है, जिस पर टेरी भी बहुत गुस्सा हो जाता है। एग ली को मारने के लिए जाने लगता है लेकिन टेरी कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। देन एग ली से मिलने जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर ली मान जाता है और वो दोनों जंगल में वही जाते हैं जहाँ मैरिन मरी थी। एग उसे अपना जुर्म कबूल करने को कहता है लेकिन तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर और टेरी आ जाते हैं। तभी ली ऑफिसर को मारने लगता है और उसकी गन ले लेता है। टेरी उसे रोकने जाता है लेकिन ली उसके पैर पर गोली मार देता है और उस पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है। ली एग और टेरी को मारने वाला होता है तभी एग अपने गले से मैरिन का क्रॉस निकाल देता है और कहता है कि मैरिन मैं आ रहा हूँ। देन उसके पंख निकल आते हैं और वो पंख जलने लगते हैं और वो एक डेविल में बदल जाता है। ली एग को शूट करता है लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। देन एग अपने हॉर्न से ली को घायल कर देता है और तभी एग के जो स्नेक्स थे वहाँ पे आ जाते हैं और वो ली के बॉडी के अंदर चले जाते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। एट द एंड ली अपने भाई के सामने पत्थर बन जाता है और मर जाता है और मूवी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू गाइज। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए और आपको किस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें बताइए।